हेलो दोस्तों, आप सभी को हिंदी जगत में स्वागत है। आज हम सूरदास जी के पदों के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उसका उत्तर करेंगे जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जो कि आपके परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका क्या होगा? पहला ऑप्शन है 1478 ईस्वी में, ख 1400 ईस्वी में, घ 1600 ईस्वी में, घ 1500 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1478 ईस्वी में। और अगर पूछा जाए कि सूरदास जी का जन्म किस गांव में हुआ था, तो गांव का नाम जब आए तो उसका सही उत्तर होगा सीही। सीही नामक ग्राम में उनका जन्म हुआ था। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि उनका जन्म रुनकता नामक एक गांव में हुआ था। ऑप्शन में अगर कहीं कोई भी मिल जाए तो आप उसका उत्तर कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूरदास के काव्य की भाषा क्या थी? यहाँ पे क्या छूट गया है? उनके काव्य की भाषा क्या थी? क अवधी, ख ब्रजभाषा, ग मगधी, घ भोजपुरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ब्रजभाषा। उनकी जो ज़्यादातर रचनाएं हैं वो किस भाषा में हैं? वो ब्रजभाषा में हैं। जैसे कि सुरसागर, सुरसालावली, साहित्य लहरी, ये उनकी सारी रचनाएं हैं। सूरदास की रचनाओं में से कौन नहीं है? कौन सा रचना उनका नहीं है? अभी अभी बताई कि सुरसागर है उनका, सुरसारावली भी है, साहित्य लहरी भी है, भारत भारती नहीं है। यह किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत भारती। यह सूरदास जी के रचनाओं में नहीं है। अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे? क रामदास, ख वल्लभाचार्य, ग कोई नहीं, घ तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जी सूरदास जी के एक भक्ति पद को सुनकर अपना शिष्य बना लिए थे। कौन? वल्लभाचार्य जी। वे सूरदास जी को अपना शिष्य बना लिए थे। सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई? रामपुर में, वाराणसी में, दिल्ली में, पारसोली में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा पारसोली। पारसोली नामक गांव में उनकी मृत्यु हुई थी। और कब हुई थी? 1583 में। 1583 ईस्वी में उनका मृत्यु हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूरदास किस काव्यधारा के कवि थे? ज्ञान मार्गी काव्यधारा, या कृष्ण भक्ति काव्यधारा, या प्रेम मार्गी काव्यधारा, या राम भक्ति काव्यधारा। सबसे पहले तो हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 भागों में विभक्त किया गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। सूरदास जो हैं वो भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल को पुनः 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक सगुण और दूसरा है निर्गुण। ठीक है, एक सगुण में और एक निर्गुण में। सगुण को फिर 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक राम भक्ति शाखा और दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। और निर्गुण को भी 2 भागों में विभक्त किया गया है, एक ज्ञान मार्गी और एक प्रेम मार्गी। तो सूरदास जी किस धारा के कवि थे? वे कृष्ण धारा के कवि थे, कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं आगे। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है?
सूरदास जी को किस रस का सम्राट कहा जाता है? वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, शांत रस, भक्ति रस। तो इसका सही उत्तर है वात्सल्य रस। उनको वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, क्योंकि वे माता यशोदा और श्री कृष्ण जी के प्रेम का वात्सल्य रूप दिखाया है। चलते हैं आगे की ओर। उनके पदों का जो प्रश्न है अभी आता है, आगे का जो था वो उनके जीवनी के बारे में ज़्यादातर। तो 8वां प्रश्न है, सर्प किसका त्याग करके विष का सेवन करता है? जो सर्प है वो किसका त्याग करके विष का सेवन करता है? अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा पद को तो इसका उत्तर दे सकते हैं। पहला है कपूर, दूसरा है विष, तीसरा है चावल, चौथा है अमृत फल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अमृत फल। वह अमृत फल जैसे रसभरी फल को त्याग करके वह किसका सेवन करता है? विष का सेवन करता है। इसको और एक तरह से भी पूछा जा सकता है कि सर्प अमृत फल के त्याग करके किसका सेवन करता है? तो उसका उत्तर होगा विष। चकोर को क्या अच्छा लगता है? चकोर को क्या अच्छा लगता है? अंगार अच्छा लगता है, या कीट अच्छा लगता है, या विष, या पेड़? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अंगार। जो चकोर होता है वह क्या करता है? कपूर का त्याग करके अंगार का ग्रहण करता है। दसवां प्रश्न है, कौन कमल के दल में बंद हो जाता है? कौन कमल के दल में बंद हो जाता है? पहला है कौवा, दूसरा है भ्रमर, तीसरा है चकोर, चौथा है सर्प। तो इसका उत्तर क्या होगा? भ्रमर। जो भ्रमर होता है वह काठ को विदीर्ण कर अपना घर बना लेता है, लेकिन स्वयं कमल के दल में बंद हो जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, पतंगा किसको चाहता है? रात को, दीपक को, नदी को, सुबह को? तो इसका उत्तर, सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दीपक। कृष्ण के सखा कौन है? कृष्ण जी के, श्री कृष्ण जी के सखा कौन है? गोपी, उद्धव, कंस या राधा? तो यह बहुत ही ज़्यादा सरल प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होगा उद्धव। कौन सी नगरी मणिमुक्ताओं से बनी हुई है? पहला है ब्रज, दूसरा है अयोध्या, तीसरा है मथुरा, चौथा है वृंदावन। कौन सी नगरी मणिमुक्ताओं से बनी हुई है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मथुरा। मथुरा जो नगरी है वह मणिमुक्ताओं से बनी हुई है। जब श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा चले आते हैं तो उन्हें ब्रज की बहुत ज़्यादा याद आती है। भले ही मथुरा नगरी मणिमुक्ताओं से बनी हुई है, लेकिन उन्हें याद कहाँ की आ रही है? उन्हें याद ब्रज की आ रही है। गोपियों का मन किसके पास है? जो गोपियां हैं, जो ब्रज की गोपियां हैं, उनका मन किसके पास है? क उद्धव के पास, ख श्री कृष्ण के पास, ग राम के पास, घ बलराम के पास? तो इसका उत्तर होगा श्री कृष्ण के पास। गोपियों का जो मन है वो श्री कृष्ण के ऊपर है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृष्ण वियोगिनी गोपियां श्याम मिलन की आशा में कितने वर्षों तक जीवित रह सकती है? जो कृष्ण के प्रेम में जो
गोपियां हैं वह श्याम मिलन की आशा में, कृष्ण की मिलन की आशा में कितने वर्षों तक जीवित रह सकती हैं? 1 वर्ष, 10 वर्ष, करोड़ों वर्ष, 1000 वर्ष? तो इसका सीधा सा उत्तर है करोड़ों वर्षों तक। जो गोपियां हैं वो श्याम के मिलने की आशा में वो करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। उद्धव किसकी उपासना करने को कहते हैं? जो उद्धव है, जो श्री कृष्ण जी के सखा हैं, वो किसकी उपासना करने को कहते हैं? सगुण ब्रह्म की, कृष्ण की, शिव की, या नीचे छिप गया है यह होगा निर्गुण ब्रह्म की या निर्गुण ब्रह्म की। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? निर्गुण ब्रह्म की। जो उद्धव ब्रज आता है गोपियों को समझाने के लिए, उनको निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताने के लिए। श्री कृष्ण क्या पीने में आनाकानी करते थे? प्रभु श्री कृष्ण जी क्या पीने को आनाकानी करते थे, मना करते थे? शरबत, दूध, चाय या पानी? तो इसका सीधा सा उत्तर है दूध। प्रभु श्री कृष्ण दूध पीने में आनाकानी करते थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूध पीने से चोटी किसकी तरह मोटी और लंबी हो जाएगी? जब श्री कृष्ण जी दूध नहीं पीते थे तो माता यशोदा यही कहकर उनसे दूध पिलाती थी कि अगर तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी भी चोटी मोटी और लंबी हो जाएगी। तो इसका उत्तर क्या होगा? गोपियाँ या राधा या माता यशोदा जैसे या दाऊ बलराम जैसी? तो इसका सही उत्तर है दाऊ बलराम जैसी। अगर श्री कृष्ण दूध पीते हैं तो उनका जो चोटी है वह किसके तरह हो जाएगा? दाऊ बलराम के तरह। श्री कृष्ण जी के चोटी लंबी होकर भूमि पर कैसे लेटेगी? क सर्प, ख नागिन, ग रस्सी, घ धागा? तो इसका सही उत्तर होगा नागिन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किन दिनों हो गया है, ये होगा दोनों। किन दोनों की जोड़ी मन को सुख पहुंचाने वाली है? माता यशोदा या कृष्ण, राधा कृष्ण, श्री कृष्ण और बलराम, या उद्धव और बलराम? तो आप अगर उस पद को अच्छे से पढ़े होंगे तभी पता चलेगा कि यह उत्तर होगा श्री कृष्ण और दाऊ बलराम जी का जो जोड़ी है वह किसको क्या करता है? मन को सुख पहुंचाने वाला जोड़ी है। माता यशोदा कृष्ण को क्या खाने को नहीं देती? जो माता यशोदा है वो श्री कृष्ण जी से क्या खाने को नहीं देती? क माखन रोटी, ख फल, ग दूध भात, या घ खीर? तो इसका सही उत्तर है माखन रोटी। माता यशोदा श्री कृष्ण जी से क्या खाने को नहीं देती थी? माखन रोटी। दाऊ शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? सूरदास जी के पदों में दाऊ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उद्धव के लिए, साधारण जन के लिए, बलराम के लिए, या कंस के लिए? तो इसका सीधा सा उत्तर है वो बलराम के लिए किया गया है। माता यशोदा किसको पालने में झुला रही थी? क बलराम को, ख श्री कृष्ण जी को, ग उद्धव को, घ किसी को भी नहीं? तो इसका सही उत्तर है श्री कृष्ण जी को। श्री कृष्ण जी को माता यशोदा पालने में
झुला रही थी। कौन श्री कृष्ण जी को चिढ़ाते हैं? ग्वाल बाल, दाऊ बलराम, राधा या गोपियां? तो इसका उत्तर है दाऊ बलराम। जब श्री कृष्ण जी खेलने जाते थे तो उनके दाऊ बलराम उन्हें चिढ़ाते थे कि वे कहते थे कि तुझे खरीद के लेकर आए हैं, तुझे मोल कर लिया है। और दाऊ बलराम पूछते हैं कि तेरे माता कौन है और तेरे पिता कौन है? और वे कहते हैं कि अगर तू नंद बाबा का बेटा है तो नंद बाबा गोरे हैं, माता यशोदा भी गोरी है, लेकिन तू कैसे सांवले रंग का है? इसी बात को लेकर दाऊ बलराम हमेशा श्री कृष्ण जी को चिढ़ाते थे। इसी कारण वह खेलने भी नहीं जाते थे। श्री कृष्ण जी का रंग कैसा है? उनका शरीर का रंग कैसा है? सफेद, सांवले, काले, नीले? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सांवले रंग। माता यशोदा बलराम को क्या कहते हैं? माता यशोदा बलराम को क्या कहते हैं? चुगलखोर, दुष्ट, चालाक या अच्छा? अगर आप लोग अच्छे से पद को पढ़ेंगे तभी पता चलेगा कि माता यशोदा बलराम को क्या कहते थे। तो इसका सही उत्तर होगा चुगलखोर। जब दाऊ बलराम श्री कृष्ण जी को चिढ़ाते थे तो श्री कृष्ण जी माता यशोदा के पास आकर कहते थे, तो माता यशोदा बलराम को चुगलखोर कहते थे। बलराम जन्म से कैसा है? मूर्ख है, मतलबी है, धूर्त है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है धूर्त। बलराम जन्म से कैसा था? धूर्त। 27वां प्रश्न है, माता यशोदा किसकी शपथ खाकर कहती हैं कि मैं तुम्हारा माता हूँ? जब श्री कृष्ण जी माता यशोदा जी से पूछते हैं कि दाऊ मुझे चिढ़ा रहे हैं कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, तो माता यशोदा किसकी शपथ खाकर कहती हैं कि मैं तुम्हारा ही माता हूँ? गायों का, बलराम की, भगवान की या नंद की? तो इसका सही उत्तर है गायों की। अट्ठाईसवां प्रश्न है, श्री कृष्ण जी के मुख पर किसने माखन लिपटा दिया? किसने माखन जो है वो लिपटा दिया? तो इसका सही उत्तर क्या है? गोपियां हैं या बलराम या सखा सभी या कोई भी नहीं? तो इसका सही उत्तर है सखा सभी। अगर आप पद को अच्छे तरह से पढ़ेंगे तो उस पद में एक लाइन है, मैया मैं नहीं माखन खाइयो, ख्याल पर ये सखा सभी। कौन? ख्याल पर ये सखा सभे, मिली मेरे मुख लिपटायो। इसी कारण मैं कहती हूँ कि आप बार बार पद को पढ़िए, तभी आप सभी प्रश्नों के उत्तर को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मैया मैं नहीं माखन खाइयो पद में कृष्ण जी के क्या देखने को मिलता है? उसमें कृष्ण जी के किस प्रकार का गुण देखने को मिलता है? चतुराई, मूर्खता, बदमाशी या भोलापन? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चतुराई। इस पद में जब श्री कृष्ण अपने ही घर में माखन चुराकर खाते हैं तो माता यशोदा उस दिन देख लेते हैं। जब माता यशोदा देख लेते हैं और श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि क्यों रे कान्हा, माखन किसने खाया? तब वह अपने सफाई देते हुए कहता है कि मैंने माखन नहीं खाया है। ख्याल पर ये सखा सभे मेरी मुख लिपटायो, जो मेरे सखा हैं उन्होंने मेरे मुख पर लिपटा दिया है।
वह यह भी कहता है कि मैया तू सोच कि माखन जो है वो तो छींके पर ऊंचा रखा हुआ है और यह मेरी छोटे छोटे हाथ मैं उसको कैसे लेके आऊँगा। तो इसमें प्रभु श्री कृष्ण जी के वाक चातुरता का दिखाई देता है। माखन कहाँ रखा था? अभी अभी हमने समझा कि माखन जो है वो छींके पर रखा हुआ था। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। सूरदास जी के पदों से संबंधित जितने भी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये सब थे। तो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। तो दोस्तों अगले वीडियो हम किस पर बनाएं ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पे।